Now the question is to evaluate 2.05 plus 1.4 in 2.2. ओके, सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसको आप ऐड कर लें. 2.05 plus 1.4 is 3.45. 3.45 in 2.2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 100. देन ये वाला मल्टीप्लिकेशन का साइन. 0.2 इंटू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10. ये हो जाएगा 345 अपॉन 100 इंटू 2/10. जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 एंड 1 9, 2 3 ज़ा 6 एंड नीचे है 1000. ठीक है, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल होगा तो 69 डिवाइडेड बाय 100 इज़ 0.69. okay. Now next question is to evaluate 1/3 minus 4/5. ये एक क्वेश्चन जो है आपको मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है और एक है फ्रैक्शन फॉर्म में. तो जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करें. नीचे वाले नंबर से इस नंबर को पहले मल्टीप्लाई करें, देन उसमें ये वाला नंबर ऐड करें. 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, 4/3 माइनस 4/5. डिनोमिनेटर को सेम करना है तो क्या करना है आपने कि इस नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इस नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें. ये हो जाएगा 4 5 ज़ा 20 माइनस 20/15 माइनस 12/15. 20 माइनस 12. ठीक है, 20 माइनस 12 इज़ क्या हो जाएगा आपके पास ये 8/15. अच्छा, 8 और 15 जो है वो दोनों ही किसी सेम नंबर के टेबल में नहीं जाते, तो यही आपका आंसर होगा. ठीक है, 8/15. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टू कंप्लीट द टेबल. ठीक है, यहाँ आपको कुछ एक टेबल गिवन है. यहाँ पर फ्रैक्शन में लिखा है, वही नंबर डेसिमल एंड वही नंबर परसेंटेज की फॉर्म में है गिवन है आपको. ठीक है, ये आपको फ्रैक्शन में 3/20 गिवन है, इसको आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. इसके लिए आप क्या करें, सिंपल इसको डिवाइड करें. ठीक है, एक पॉइंट लेके इधर एक ज़ीरो लें तो क्या होगा 21 ज़ा 20, क्या बचेगा 10. यहाँ पर एक पॉइंट है तो आप एक ज़ीरो लें और ये हो जाएगा 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10. ठीक है, दैट मीन्स कि 3/20 डेसिमल फॉर्म में है 0.15. अच्छा, अब जब डेसिमल के नंबर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो उसे सिंपली हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे. ठीक है, अच्छा, डेसिमल के नंबर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं, सिंपल इस नंबर को मल्टीप्लाई बाय 100 करना है. ठीक है, जब आप 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो जो ज़ीरोज़ हैं वो क्या होंगे, इस तरफ शिफ्ट होंगे और ये हो जाएगा 15%. ठीक है, अच्छा, अब है 62.5. 62.5 ये परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है. देखें, जब आपको डेसिमल से परसेंटेज में करना था तो आपने किया मल्टीप्लाई बाय 100. अब आपको गिवन है परसेंटेज की फॉर्म में 62.5. इसको डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप करेंगे डिवाइड बाय 100. ठीक है, जब ये डिवाइड होगा 100 से तो ये नंबर, ये जो ज़ीरोज़ हैं ये 2 स्टेप और फॉरवर्ड बैकवर्ड जाएंगे तो ये होगा 0.625. ठीक है, और 0.625 जो है ये जब आप लिखेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में तो ये है 5/8. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द टेबल
shows some information about the temperatures in a city. यहाँ पर आपको डेट गिवन है एक कॉलम में 1 फरवरी एंड 1 मार्च. मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 1 फरवरी को वो दिखा रहा है मैक्सिमम -10 डिग्रीज़ एंड 1 मार्च को 4 डिग्रीज़. मिनिमम इज़ T डिग्रीज़ सेंटीग्रेड एंड मिनिमम ऑन 1 मार्च इज़ -5 डिग्री सेंटीग्रेड. नाउ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑन 1 मार्च. यानी 1 मार्च को जो मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर है उसका आपको डिफरेंस मालूम करना है. ठीक है. अच्छा, डिफरेंस मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो लिखा, क्योंकि डिफरेंस मालूम करना है तो सब्ट्रैक्शन का साइन. अच्छा, और ये जो है ये जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर होगा ऑब्वियसली. ठीक है. तो ये हो जाएगा 4 + 5 जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये है 9. ठीक है. तो जो टेम्परेचर डिफरेंस इतना है इनका प्लस का 9 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ पर आंसर आएगा आपका 9. नाउ द मिनिमम टेम्परेचर T डिग्री ऑन 1 फरवरी वॉज 13 डिग्रीज़ लोअर देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑन 1 मार्च. अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो मिनिमम टेम्परेचर है T डिग्रीज़, ठीक है, ऑन 1 फरवरी को जो मिनिमम टेम्परेचर था ये वाला वॉज 13 डिग्री लोअर. वो मज़ीद 13 डिग्री कम है इसकी वैल्यू किससे, मिनिमम टेम्परेचर ऑन 1 मार्च, जो कि इससे मिनिमम टेम्परेचर ऑन 1 मार्च, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो मज़ीद 13 डिग्रीज़ कम है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फाइंड टी फाइंड करना है हमें. इसके लिए हम ये करेंगे कि -5, जिससे ये कह रहे हैं कि ये वाली वैल्यू मज़ीद 13 डिग्रीज़ कम है. तो -5 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 13. ठीक है. उससे होगा ये कि -5 - 13 जो है ये हो जाएगा 18. साइन आएगा माइनस का और नंबर्स ऐड हो जाएंगे 18 - 18. तो टी की वैल्यू है -18. ऑब्वियसली ये वैल्यू क्योंकि माइनस में है, देखें जब इससे मज़ीद 13 डिग्रीज़ ड्रॉप होगा तो डैट मीन्स कि बैकवर्ड जा रहा है, और माइनस में आपको पता है कि जितना नंबर जो है वो पीछे जाता है वो बड़ा होता जाता है. ठीक है. वैल्यूज़ में तो बड़ा होता है लेकिन ऐसे वो नंबर जो है वो छोटा होता है. ठीक है. जितना भी बड़ा नंबर हो अगर वो सब्ट्रैक्शन की साइन में है तो वो उतना ही छोटा है. ठीक है. नाउ एक्सप्रेस 96 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. ये मालूम करने के लिए आपको LCM लेना होता है. 96 LCM हमेशा याद रखें कि सबसे छोटे नंबर से शुरू किया जाता है, जैसे कि 2. अगर ये नंबर इवन है तो आप 2 से स्टार्ट करें. 2 4 ज़ा 8, इधर 1 कैरी हुआ तो 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड लास्ट इज़ 3 1 ज़ा 3. अच्छा, अब देखें कि 96 के प्राइम फैक्टर्स क्या बने. 2 है यहाँ पर. ठीक है. कितनी दफ़ा है 2 को काउंट करें, 1 2 3 4 5. दैट मीन्स 2 raised to the power 5 into 3 इज़ ओनली 1 टाइम, सो 3. ये हैं इसके प्राइम फैक्टर्स. यहाँ पर आप बताएंगे 2 raised to the power 5 into 3. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 24 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ 96. अच्छा, देखें यहाँ पर आप इसका LCM देखें. 24 आया था यहाँ पर. ठीक है. नाउ फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n. 24 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ 96 एंड द इंटीजर n. अच्छा, एक नंबर है n और एक नंबर है हमारे पास 96. इन दोनों में 24 जो है वो कॉमन फैक्टर है. ठीक है. अच्छा, गिवन दैट n इज़ लेस देन 96. अब ऐसा है कि n जो है वो 96 से छोटा है, लेकिन 96 में और उस n नंबर में 24 कॉमन है. फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n. अब आपने ये बताना है कि क्या वैल्यू होगी n की, वो n जो है वो कौन सा नंबर हो सकता है. ठीक है. इसके लिए देखें आप कि n क्या है. n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 24. ठीक है, क्योंकि यही कॉमन है इन दोनों में. अच्छा, अब देखें इसको करने का तरीका ये है कि अगर आप इस n को 24 के बाद कह रहा है लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू आपने ढूंढनी है. 24 तक ये नंबर जो है 96 और n ये कॉमन है.
ठीक है। 24 के बाद इसकी लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ढूंढनी है। अब लेट्स सपोज़ अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इस 24 को, तो ये 48 हो जाएगा। तो 48 96 में और n में कॉमन हो जाएगा, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, वरना क्या होगा कि ये 24 के अलावा 48 भी जो है ना, ये बड़ा नंबर हो जाएगा। जो इनकी लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो कॉमन है वो क्या हो जाएगी फिर 48। दैट मीन्स कि हमें इसे 2 से नहीं, हमें इसे किसी चेंज नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि जस्ट 24 तक ये कॉमन रहे और उसके बाद ये चेंज हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 7। तो जो 72 है ना, 72 एंड 96, ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिनके जो है ना कॉमन फैक्टर जो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 24, ठीक है। अब आप देख लें ये नंबर 96 से छोटा है। इन्होंने कहा था गिवन दैट n इज़ लेस देन 96, 96 से छोटा है और ये सबसे बड़ी वैल्यू है n की, इसके अलावा और नहीं हो सकती, ठीक है। आप लिख दें 72। नेक्स्ट इज़ टू सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई करना है 5x पावर 7 y अपॉन 15 x पावर क्यूब y 4। अच्छा, अब देख लें आप, जस्ट इसको ऊपर नीचे आप इजीली कैंसिल कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो ऐसे आप x को 7 टाइम्स लिख लें, या फिर एक काम करें आपकी इसकी पावर को सब्ट्रैक्ट कर लें, नंबर को यहीं पे कैंसिल करें। 5 3 ज़ा 15, ठीक है, ये तो हो गया 1/3। अच्छा, उसके बाद ये हो गया x, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये है x। अच्छा, इसकी पावर है 7। जब ये x ऊपर जाएगा तो इसकी पावर का साइन क्या होगा, नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद इनटू ये वाला y, इनटू जब ये y नीचे से ऊपर जाएगा, तो मैंने आपसे बताया कि जब पोजीशन चेंज होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जब पोजीशन चेंज करते हैं हम, तो जो पावर की साइन होती है वो साइन चेंज हो जाती है। जैसे ये पॉजिटिव में है तो ऊपर जाके ये नेगेटिव में हो जाएंगे, ठीक है। ये 4 तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है, ये होगा। अच्छा, 1 तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होकर 1 है, इसलिए हम लिख नहीं रहे इसको। 7 बेस कॉमन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है बीच में, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस कॉमन है, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड, ठीक है, इनटू y 1 प्लस ऑफ -4, इस तरह दिखा दें आप, ठीक है, एंड अपॉन 3। तो ये क्या हो जाएगा, जब 7 में से 3 निकलेगा तो ये होगा 4। अच्छा, और y क्या होगा आपका, 1 - 4 इज़ प्लस माइनस माइनस 1 - 4 इज़ -3/3। अच्छा, अब आंसर को जो है आप नेगेटिव पावर के साथ तो नहीं छोड़ सकते, तो इसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करें, आप नीचे भेज दें। तो बेसिकली इसका आंसर है x पावर 4/3 y क्यूब, ठीक है, यहाँ लिख लें x पावर 4/3 y क्यूब। इसका एक आसान तरीका ये है कि आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते थे डायरेक्ट, ठीक है। जैसे ये 3 है, ये 7 है, तो 3 पूरा निकल जाएगा, 7 में से 3 निकला तो कितना बचा, 4। अच्छा, ये 1 है, ये 4 है, 1 पूरा निकल जाएगा, जब 4 में से 1 निकला तो कितना बचा, 3, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हो जाता है, x 4 आ गया इधर और y क्यूब, सही है। इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टू, क्या है हमारे पास, 4t² अपॉन v4 एंड होल पावर -1/2। सबसे पहला काम आपने करना ये है कि पावर्स अलग अलग कर लें, ठीक है, ऊपर को अलग। ऑब्वियसली ये पूरे फुल ब्रैकेट में है, तो ये माइनस की हाफ इसके लिए भी है और इसके लिए भी, v4 -1/2, ठीक है। अब पावर्स को पॉजिटिव करना हमारा दूसरा काम होता है। जब हम अलग कर लेते हैं पावर्स को, तो हमारा दूसरा स्टेप होता है पावर्स को पॉजिटिव करना। इनकी पोजीशंस चेंज कर दें, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, पावर्स पॉजिटिव हो गई। अब आप ब्रैकेट के अंदर और बाहर जो पावर्स होती हैं, मैंने आपको बताया, वो आपस में क्या हो सकती हैं, मल्टीप्लाई किस तरह होंगी ये, यानी कि ये 4 है इनटू दिस, ठीक है। अच्छा, अब एक काम यहाँ पर और करते चले साथ,
4 जो है वो क्या है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना, 2 स्क्वायर है, ठीक है। और इसमें भी ये हाफ पावर मल्टीप्लाई हो रही है, सही है। टी क्या है, टी ऑलरेडी आपके पास स्क्वायर है और इसमें भी ये हाफ पावर मल्टीप्लाई हो रही है। अब देखें ये इधर से कैंसिल हो जाएगा, ये इधर से कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 1 2 और 2 2 4। अब आपके पास क्या बचता है, वी स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 1 मीन्स 2 एंड टी की पावर 1 मीन्स टी, ठीक है। वी स्क्वायर अपॉन 2t ये आपका आंसर है, सही। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसमें हमें क्या करना है, राइट दीज वैल्यूज़ इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स गिवन है, एक है 2 raised to the power 5, एक है 5 raised to the power 2, एक है 1000 क्यूब रूट के साथ और एक है 27 नॉट, ठीक है। अच्छा 2 raised to the power 5 का मतलब जो है वो क्या है कि 5 टाइम्स 2, ठीक है। 5 टाइम्स आपने 2 को मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 एंड 16 इंटू 2 32, यानी पहले वाले की वैल्यू क्या आई आपके पास, इसको नंबरिंग कर लें अपने पास, 32, ठीक है, ये फर्स्ट की वैल्यू है। 5 की पावर 2 मीन्स 5 स्क्वायर यानी 25, ये 2 हो गया। अच्छा क्यूब रूट को किस तरह ओपन करेंगे आप, ये क्यूब है, अच्छा 1000 जो है ये 10 का क्यूब है, ठीक है, परफेक्ट क्यूब है। अच्छा नॉट मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी नंबर पे नॉट पावर हो तो दैट मीन्स वो सिंपली 1 है। अच्छा क्यूब रूट से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा आपके पास 32 सबसे पहला, देन 25, देन ये बचता है आपके पास 10 जो कि थर्ड नंबर पर है, ठीक है, और फोर्थ पर क्या है 1, ठीक है। अब आप खुद देखें इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 4, ठीक है, फोर्थ हमारे पास सबसे छोटा है जो कि क्या था 27 नॉट, ठीक है। सेकंड नंबर पे आप देखें क्या है 10, ठीक है, यानी कि नंबर 3, ये हो गया नंबर 4। अब ये क्या है, नंबर 3 क्या था, क्यूब रूट ऑफ 1000, देन है 25, ठीक है, जो कि क्या है नंबर 2 पर है 5 स्क्वायर। आखिर में है हमारे पास नंबर 1 2 raised to the power 5, ये सबसे बड़ा है। नाउ नेक्स्ट इज़ राइट डाउन वन पॉसिबल वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाइज ईच इनइक्वालिटी। अच्छा ये है क्वेश्चन आपके पास, 2 इज़ लेस देन रूट ऑफ x विच इज़ लेस देन 3, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, x को अकेला करना है, ठीक है। x को आपने अकेला किस तरह करना है, x जो है वो अंडर रूट में है, जब आप इसको स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, ये रूट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ याद रखें, जो भी फंक्शन आप इसमें अप्लाई करते हैं x को अकेला करने के लिए, वो आपने दोनों तरफ यानी इधर और इधर दोनों तरफ अप्लाई करना होता है, ठीक है, वरना इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी आपकी, ठीक है। सब तरफ आपने स्क्वायर कर दिया, ये हो गया 4, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, फिर ये हो गया 3, ठीक है। अब देखें इसने कहा है राइट वन पॉसिबल वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाइज ईच इनइक्वालिटी, यानी कि x जो है उसकी ऐसी पावर है कि सॉरी 3 चीज़ें 9 हो गया, ये 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, x जो है इसकी एक ऐसी पॉसिबल वैल्यू बताएं जो कि 4 से बड़ी हो और 9 से छोटी हो। तो 4 से बड़ी और 9 से छोटी जो है वो उसके पास बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे 5 है बीच में आता है, 6 बीच में आता है, ठीक है, और 7 और 8 बीच में आता है। तो हम इसमें से रैंडमली एक नंबर 6 लिख देंगे इसने, क्योंकि हमसे कहा है राइट डाउन वन पॉसिबल वैल्यू नाउ, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ -1 विच इज़ लेस देन x क्यूब विच इज़ लेस देन 0। अच्छा अब यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले मैंने आपको बताया x को अकेला करना है, x के पास यहाँ पर क्यूब है, हम क्या करेंगे यहाँ पर तीनों को जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे पावर 1/3 से, ठीक है, तीनों पे
ये क्या हो जाएगा, ये -1 ही रह जाएगा। ये क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल होकर ये x हो गया सिंपल, और ये क्या होगा, ये 0। अच्छा, अब इस इनइक्वालिटी का देखें, -1 से लेकर 0 तक की कोई एक पॉसिबल वैल्यू बतानी है आपको। तो -1 से लेकर 0 तक एक पॉसिबल वैल्यू है और वो है -0.5 बीच में। लेकिन ये 0 के फ़ौरन बाद ही होता है -1, तो यानी इनके बीच में जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, -0.5। ठीक है, तो आंसर है आपका -0.5। नाउ द टेबल shows the population correct to two significant figures of some African countries in 2014। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ की पॉपुलेशन बताई गई है। ठीक है, इन 2014 द पॉपुलेशन ऑफ नाइजीरिया वॉज दिस। नाइजीरिया की पॉपुलेशन आपको नंबर्स में बताई है। कंप्लीट द टेबल विद द पॉपुलेशन ऑफ, ओ माय गॉड, पॉपुलेशन ऑफ नाइजीरिया यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, यहाँ पर नाइजीरिया का कॉलम देखिए खाली है और सिंपल नंबर्स में बताया है, तो आपने करना ये है कि इसको भी इन बाकियों की तरह पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, नंबर्स को मैं ज़रा बड़ा करके लिखूँ, 177156000। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका मैंने आपको बताया है कि 0 जो है वो हमेशा फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर के बाद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पेसेस बैकवर्ड जंप करवाना है। ठीक है, तो ये बेसिकली हो जाएगा 1.7 × 10⁻⁴। अच्छा, जब हम बैकवर्ड जंप करते हैं तो पावर्स जो है वो पॉजिटिव होती हैं। कितना हुआ था हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेसिकली नाइजीरिया की पॉपुलेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज़ 1.8 × 10⁸। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है आपको, नाउ ये हो गया आपका पहला पार्ट अटेम्प्ट किया आपने। कंप्लीट द फॉलोइंग, द पॉपुलेशन ऑफ चैड वॉज डैश टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ नमीबिया। अच्छा, अब आपको कंपेयर करके बताना है कि चैड की जो पॉपुलेशन है वो कितने टाइम्स ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू द पॉपुलेशन ऑफ नमीबिया। अच्छा, इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने चैड की पॉपुलेशन कितनी है, 1.1 × 10⁻⁷। इसको डिवाइड कर दें आप नमीबिया की पॉपुलेशन से, जो कि है 2.2 × 10⁻⁶। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आप क्या करें कि इन नंबर्स को कंपेयर करें। सही है, देखें, इसको आप सबसे पहले क्या करें कि डेसिमल हटाने के लिए मल्टीप्लाई 10 और नीचे लिखें 2.2 × 10। ठीक है, ऊपर भी 10 मल्टीप्लाई हुआ है, नीचे भी मल्टीप्लाई हुआ है। अगर आप कैंसिल करें तो ये वापस आपकी इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, आपने एडिशनल कोई काम नहीं किया इसमें, ये आ गया अपनी जगह और ये आ गया अपनी जगह। ठीक है, अच्छा, अब जब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 11, और ये हो जाएगा 22। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये 6 है, ये 7 है। ठीक है, 10 6 जो है वो 7 6 में से निकल जाएंगे, तो यहाँ पर सिर्फ एक 10 बचेगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा, अब ये 11 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, 11 1 से 11 एंड 11 2 ज़ा 22। यहाँ पर 2 आ गया। अच्छा, ऊपर जो है 10 मल्टीपल में है, तो यहाँ आप इसको जो है इजीली 2 के टेबल से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10। अब आप देख लें, ऊपर नीचे कुछ नहीं बचा, सिर्फ 5 बचा है हमारे पास। तो द पॉपुलेशन ऑफ चैड वॉज 5 टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ नमीबिया। ठीक है, आपके पास जो वैल्यू आई वही उसका आंसर है। नाउ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ कंट्री इज़ मेजर्ड एज द नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, किसी भी मुल्क की जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो कैलकुलेट किस तरह की जाती है कि उस कंट्री को पहले जो है पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो डिवाइड किया जाता है, और ये देखा जाता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर पर जो है कितने लोग जो हैं वो, क्या पॉपुलेशन है लोगों की। ठीक है, उस हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर की जाती है। अगर वो बहुत ज़्यादा है दैट मीन्स कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अगर डेंसिटी कम है दैट मीन्स कि कम है। सो इट कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री बाय इट्स एरिया इन किलोमीटर्स स्क्वायर।
द एरिया ऑफ द सूडान इज़ 1.86 इंटू 10⁻6 स्क्वायर किलोमीटर्स। अच्छा, सूडान जो है इसका एरिया आपको गिवन है जो कि है 1.86 इंटू 10⁻6 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा है कि इन्होंने बताया है आपको कि हम किस तरह मेजर करते हैं, हम उसकी पॉपुलेशन को एरिया से डिवाइड करते हैं। अब देखें सूडान की पॉपुलेशन क्या है, 3.6 इंटू 10⁻7। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर दें इसकी एरिया से, उस कंट्री के एरिया से डिवाइड किया जाता है 1.86 इंटू 10⁻6। इसके साथ भी ठीक वही करें, 3.6 एंड 1.86 को आप क्या करें, अलग कर लें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 करें पहले। ठीक है, यहाँ से 6 निकाल दिया आपने, यहाँ से 6 निकला तो ओनली 110 बचेगा आपके पास, और आप वो वाला 10 अपने पास लिख लें। नाउ जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, और जब ये इससे मल्टीप्लाई हो, या फिर इससे मल्टीप्लाई ना करें इसको, आप इसको इससे कैंसिल आउट कर दें। ठीक है, ये जो हो गया 36 और ये हो गया 1.86। अब आपको 1.86 का भी पॉइंट हटाना है, तो अब आप क्या करें, इसको 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 36 1 जा 36 एंड 100, और ये हो जाएगा 186। ठीक है, अब आप इसको क्या करें कि टेबल से कैंसिल करें, 2 के टेबल से, या अच्छा इसको 2 की टेबल से कैंसिल आउट करें, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 0, 2 9 जा 18 एंड 2 3 जा 6। ठीक है। अच्छा, अब ये 3 हो गया है तो ये 2 के टेबल से कैंसिल नहीं हो सकता, लेकिन 3 से कैंसिल हो सकता है। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 एंड 0। अच्छा, अब 600 हो गया और ये 31 हो गया, ये मज़ीद कैंसिल आउट नहीं हो सकते, तो आप इसे क्या करें, डिवाइड कर लें 31 से। नाउ 31 1 जा 31, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बचेगा ये 29 और ये 0 नीचे। अच्छा, अब आप इसको 9 से करें, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, ये क्या बचेगा आपके पास, ये आपके पास बचता है, सॉरी 9 1 जा 9, 9 एंड 9 3 जा 27, तो ये आपके पास बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा 1। ठीक है, यहाँ पर आप करें एक पॉइंट लेके 0, 3 जा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा आपके पास 17। ठीक है। अच्छा, लेट सपोज़ ये आपके पास आंसर आया है 19.3। अब इसको आपको कहा है कि गिव योर आंसर करेक्ट टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, आपने इस आंसर को जो है 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक करेक्ट करना है। इसका 1 सिग्निफिकेंट ये है जो कि इस नंबर के हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, तो ये है 9 5 से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 1 ऐड होगा। जब इसमें 1 ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा, 19 की जगह ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हुआ, बेसिकली देयर आर 20 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर है। अच्छा, इसमें आप एक अपनी आसानी ये भी कर सकते थे कि आप इसको पहले ही अगर अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर इस पॉपुलेशन को अपनी वो कर लेते, आप राउंड ऑफ कर लें अगर, तो आपको आसानी हो जाती। लेकिन ये भी इतना मुश्किल नहीं है, ये वाली डिवीज़न भी करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अच्छा अब है हमारे पास, नाउ t इज़ इक्वल्स टू p + 3 अपॉन p - 4, मेक p द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाने का मतलब ये है कि वो जो क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पर अभी t जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है इस फार्मूले का। ठीक है, यानी कि ये लेफ़्ट हैंड साइड पे बिल्कुल अकेला होना चाहिए। अभी t है, आपको p को लेफ़्ट हैंड साइड पे बिल्कुल अकेला करना है। इसको आप करना किस तरह शुरू करेंगे, जब भी इस तरह की कोई टर्म गिवन होती है, सबसे पहला काम हमारा होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ये वैल्यू जो है t के साथ पूरी मल्टीप्लाई होगी।
टी इंटू पी माइनस 4 इज़ इक्वल्स टू, अच्छा ये जो पूरी वैल्यू है ये इधर से मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, इमेजिनरी 1 है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा पी टी माइनस 4t इज़ इक्वल्स टू पी प्लस 3। अब देखिए आपको p को सब्जेक्ट बनाना है, तो जितने p वाली टर्म्स हैं उनको सब लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लें। पी टी ये माइनस होगा इधर आकर, और बाकी टर्म्स को उस तरफ शिफ्ट कर दें। 3 प्लस 4t, ठीक है, इसमें से p कॉमन लें तो ये बचेगा t माइनस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 प्लस 4t। p को आपको अकेला करना है, तो अब आप क्या करें, p को यहीं रखें और ये जो टर्म है इसे यहाँ डिवीज़न में भेज दें। क्यों? क्योंकि ये p के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। जब इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगी तो ये टर्म क्या हो जाएगी, डिवीज़न में चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है ये p अकेला हो गया और p की वैल्यू आ गई 3 प्लस 4t अपॉन t माइनस 1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ सिंप्लीफाई फुल्ली। अच्छा 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अच्छा इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है, जिसमें ऊपर जो है ये देखें एक कंप्लीट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है और नीचे जो है मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला मैं एक बार फिर से आपको लिख दूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ये एक फार्मूला है आपके पास। अच्छा जिसको आपको बहुत क्विकली पहचानना होता है कि देखें 4 जो है ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है और x तो है ये स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह लिखा, ठीक है, माइनस 1 के ऊपर चाहे स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो ये तो 1 ही रहेगा, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन। अच्छा मिडिल टर्म ब्रेकिंग जो है वो किस तरह करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करने के लिए आपको याद होगा कि जो पहला नंबर है इसको जो लास्ट नंबर है उसको अपने फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 क्या आया हमारे पास, 2 5 10। अच्छा अब 10 के जो है ना हमें ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 10 आना चाहिए, लेकिन अगर हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये 9 बनना चाहिए, ठीक है। तो मुझे तो नज़र आ रहा है कि जो 10 1 10 सिंपल फैक्टर है हमारा, देखें वही जो है हमारा ये 9 बनाएगा। अगर मैं 10 में से 1 माइनस करूँ तो 9 होगा, और अगर मैं 10 1 10 करूँ तो हमारे पास ये नंबर आ जाता है। तो इसको मैं किस तरह ब्रेक करूँगी, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये तो फार्मूला है बीच में, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस का 10, क्यों, क्योंकि माइनस का 9 चाहिए, तो इसलिए जो साइन हमें चाहिए होता है वो साइन हम बड़े नंबर के साथ रखेंगे, प्लस 1x लिखूँ या सिर्फ x लिखूँ तो बात एक ही है, ठीक है। तो ये जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 9x और ये माइनस का 5 अपनी जगह पर। अच्छा इसको अब आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले से खोल लेना है। यहाँ पर a क्या है, 2x माइनस 1 2x प्लस 1, ठीक है, ये समझ आ रहा है आपको। इसको मैंने इस फॉर्मूले से खोला है, तो यहाँ पर मेरे पास a जो है वो 2x है और b क्या है, 1 है। अच्छा नीचे क्या हुआ आपके पास, देखें इस वाली टर्म में से देखें 2x कॉमन है, 2 निकल गया, x निकल गया, तो एक x बचा, माइनस 2 5 10 और ये x भी निकल गया। नाउ प्लस अब यहाँ से 1 कॉमन है, ठीक है, तो ये हो गया x माइनस 5, ठीक है। अच्छा 2x माइनस 1 2x प्लस 1। अच्छा दोनों टर्म में से देखें x माइनस 5 कॉमन है, x माइनस 5 कॉमन निकल गया, तो जो बचा वो है 2x प्लस 1। अब देखें ऊपर भी 2x प्लस 1 नीचे भी 2x प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो जो हमारे पास रिमाइंडर है वो है 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 5। तो यही हमारा आंसर है। अब आप देखें कि इतनी सारी वर्किंग की है हमने, जब भी ये क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है, ठीक है। आपने प्रॉपर वर्किंग शो करनी है इसकी, दैट मीन्स जो क्वेश्चन जितने ज़्यादा मार्क्स का है दैट मीन्स कि आपने उसकी उतनी ही प्रॉपर वर्किंग शो करनी है, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 5।